हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, रामचरितमानस के बालकांड के का सुंदर वर्णन और हृदय स्पर्शी वर्णन जो तुलसीदास जी ने भगवान की कृपा, लीला और उनके आदर्श मर्यादित जीवन से मानव चेतना को कैसे जीवन यापन करने की अभिव्यक्ति का ज्ञान होता है, इसी प्रकार मनु और शत्रुपा के हृदय में भगवान की आसक्ति का पुनर्जागरण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने पूरा राज सिंहासन छोड़ करके अपने चौथी अवस्था में 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम के बाद दोस्तों संन्यास आता है। संन्यास में वैराग्य होता है और वैराग्य कोई भी मानव तभी वैराग्य की पराकाष्ठा जब चारों आश्रमों से अभिभूत होकर के मानव अपने जीवन को परिमार्जित करता है, वही वास्तविक मानव जीवन का स्वरूप है। इस सांसारिक जीवन में आने के बाद तो चौथे पन में जब उनको शत्रुपा और मनु, जो कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब सृष्टि का अवतरण किया, सृष्टि का सृजन किया, तो उन 2 राजा और रानियों के रूप में उनका अवतरण किया और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन को कैसे अपने राज सिंहासन को चलाया, कैसे मान मर्यादा चलाई और राम राज्य की स्थापना उनके अंतःकरण में पहले से ही विराजित थी। भगवान रामचंद्र जी के आशीर्वाद और उनके सानिध्य को उनको अपने हृदय चिंतन में बसाने के लिए उन्होंने कितनी कठोर तपस्या की। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों उस तपस्या और उस साधना, उस स्वरूप का, जिन्होंने हजारों वर्षों तक, जिस प्रकार काकभूषणी जी ने हजारों वर्षों तक भगवान रामचंद्र जी के आसपास जीवन यापन करके कौवे के रूप में, सबसे नीच पक्षी जो माना जाता है, उसके रूप में अपने को एक सामर्थ्य प्राप्त की। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मानव जीवन में 4 आश्रमों से गुजर करके जीवन आगे बढ़ता है और अंततोगत्वा हम मोक्ष की प्राप्ति करने की कामना करते हैं, जो सतचित और सद्भावों के से अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। तो तब शत्रुपा और मनु राजा ने कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, सोई रहने प्रभु, हमें कृपा कर दी। तो अंततोगत्वा उनके अंतःकरण में केवल एक ही बात सूझी, इस सांसारिक माया, मोह और अनेक प्रकार की भौतिकवाद से विस्मृत होकर उसको भुला करके भगवानों से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया कि हे भगवान, वही सुख, वही गति, वही भक्ति और वही अपने चरणों में प्रेम और वही ज्ञान, वही रहन सहन कृपा करके हमको दीजिए। तो भगवान से उन्होंने वरदान मांगे और उस वरदान के परिणाम स्वरूप ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना कभी, यानी हमारा विश्वास आपके प्रभु के चरणों में निरंतर रहे और हमने अपने जीवन में सभी प्रकार के शुभ भोगों की प्राप्ति की है,
अब हमको तपस्या में लीन होना है, ब्रह्म में लीन होना है। तब भगवान ने उन्होंने मन, वचन और अंतरात्मा की पवित्रता अंतरात्मा की पवित्रता के भावों का जिस प्रकार से संचार किया, तो अपने हृदय की वेदना, हृदय की उद्गार, हृदय की भावना और हृदय में उठने वाले जो विचार हैं उनका निष्काम भाव से परमात्मा की आसक्ति में जाने का प्रयास किया। तब कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना का अनावरण सुन करके कृपा के समुद्र भगवान कोमल वाणी से बोलने लगते हैं कि तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है, जो अभिलाषा है, वह सब मैंने तुमको दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं समझना चाहिए। और हे माता, तब उन्होंने शत्रुपा से कहा कि माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा, वह हमेशा सुसज्जित रहेगा, हमेशा विराजमान रहेगा। तब उन्होंने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। तब श्रुत विषयक तब पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कह किन हो को, मन बिनु फनि जिम जल बिन बीना, मन जीवन तिमित मई अधीना। तो भगवान की आसक्ति, यानी मछली जो है पानी के बिना नहीं रह सकती है। सांप जो है वह बिना मणि के अपने को आनंद की अनुभूति नहीं करता है। और हमारा जीवन भी आपके अधीन इसी प्रकार रहे कि हम आपके बिना एक पल भी न रह सकें। तो इस प्रकार की शक्ति हमें दो। तो ऐसा वर मांगकर राजा भगवान की चरण पकड़ रहे हैं। तब दया के निधान भगवान ने कहा कि ऐसा ही हो, तथास्तु एवमस्तु। तो अब तुम मेरी आज्ञा पाकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। और हे तात, वहाँ स्वर्ग के से भी बहुत भोग कर, स्वर्ग में हम नरक में होते हैं, यहाँ अनेक प्रकार के भोगों को भोगते हैं। स्वर्ग में जाते हैं वहाँ तो हर जगह अलग अलग भोगों का जीवन यापन करना पड़ता है। कुछ काल बीत जाने के कुछ समय बीत जाने के बाद तुम अवध के राजा होंगे, आप अवध के राजा होंगे। और जो आपकी मनोकामना है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए मैं आपके पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। तो इच्छा निर्मित मनुष्य रूप जो है दोस्तों, सचकर में तुम्हारे, तब भगवान कहते मैं सचकर आपके घर बड़े ही आतुरता के साथ आपके घर प्रकट होऊंगा। और मैं अपने अनेक प्रकार के प्रजा और राजा और आपकी आत्मा को किस प्रकार से सुख की अनुभूति होगी। चौथे पद में जब संतान की प्राप्ति होगी, जिस प्रकार मनु और शत्रुपा को चौथे पद में संतान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने पूरा राजपाट उनको सौंप करके भगवान जैसे पुत्र की प्राप्ति करने की के भावों का संचार किया। तो मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाली जो चैत्र है उनका वर्णन मैं आपसे करता हूँ। तो जिनको बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सही सुनकर ममता और मद त्याग कर, अभिमान त्याग कर इस भवसागर के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आदि शक्ति जो है वह मेरी स्वरूप भूता माया भी है। स्वरूप भूता माया, जिनसे जगत की उत्पन्न, जिसने जगत को उत्पन्न किया है और वह इस संसार में अवतार लेगी। जे सुन साधन नर बड़ भागी, भय तरी हई ममता मद त्यागी, आदि शक्ति ही जग उपजाया,
आदिशक्ति जही जग उपजाया, सोई अवतरहि मोर यह माया। तो माया भी दोस्तों जिसने जगत की उत्पन्न किया है वह अवतार लेगी। और इस प्रजा में तुम्हारी अभिलाषा मैं पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, निष्ठावान है, संकल्पित है। सत्य इसीलिए राम, प्रभु राम के नाम को सत्य ही, मात्र एक राम के नाम को ही सत्य कहा गया है, क्योंकि वह सत्य के प्रतीक है। पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया, त्याग, सबसे बड़ा त्याग। राम जो है, राम का जन्म का मतलब है त्याग। जब त्याग इस संसार में, जब त्रेता युग में त्याग करने के लिए भगवानों ने अपना जन्म अवतरण लिया, तो कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर शत्रुपा और मनु को अपना पूरा प्रसंग और पूरा विवरण बताकर अंतर्ध्यान हो गए। और वे सुत्री पुरुष यानी जो राजा रानी थे, दंपति उर्धरि भगत कृपाला, भगवान के आशीर्वाद को, भगवान के स्वरूप को अपने अंतःकरण में विराजमान रख के ते आश्रम निवसे कुशकाला। और भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके और कुछ काल तक वह आश्रम में रहे। और फिर उन्होंने समय पाई तनु तजी अनियासा, बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती, जहाँ इंद्र की पुरी है, इंद्रलोक इसको कहते हैं, में जाकर वह वास करने लगे। तो यह इतिहास दोस्तों, याज्ञवल्क्य जी भगवान शिव और पार्वती आपस में करते हैं। तब याज्ञवल्क्य जी अपने साथी भरद्वाज जी, जो उनके शिष्य हैं भरद्वाज जी, और याज्ञवल्क्य जी महान ऋषि हैं जिन्होंने अपार तपस्या से भगवान और शिव और पार्वती, भगवान श्री राम के दर्शन साक्षात रूप में प्राप्त किए थे। तो तब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि शिव और पार्वती, इस इतिहास को शिव जी पार्वती को बताते हैं, जो शत्रुपा और मनु का इतिहास है। भगवान ने किस रूप से अवतार लिया और कैसे क्या हुआ, पूरा संपूर्ण विवरण। तब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा, तब वह कहते हैं कि भगवान ने दूसरा रूप अवतार क्यों लिया, क्या कारण है उनके अवतार लेने का, दूसरा कारण क्या है। तब शून्य मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रतिशंभु बखानी, विश्व विदित एव कैकव देशु, सत्य की बसई न। तो हे मुनि, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं कि पवित्र और प्राचीन कथा जो हमारे पुराणों में है, उस कथा को सुनिए, जो शिव जी ने पार्वती से बड़े ही मधुरमय ढंग से परमात्मा की आसक्ति प्राप्त की। इस संसार में प्रसिद्ध एक केकई देश है, वहाँ पर सत्यकेतु नाम के राजा राज्य करते हैं, और वह धर्म की धुरी को धारण करने वाले, धर्म धुरंधर, नीति निराधन, नीति और मर्यादा के पूर्ण ज्ञाता हैं, और तेजस्वी हैं, प्रतापी हैं, सुशील हैं, बलवान हैं, और तेई के भय जुगल सुधवीर। और उनके जो है 2 वीर पुत्र हुए, और जो सब गुणों के भंडार और बड़े रणधीर थे, सब गुण धाम बहार रणधीर, राजधनी जो जेठ सुताही, नाम प्रताप सुताही। तो राज्य का उत्तराधिकारी जो होता है वो बड़ा पुत्र कहलाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भी राज्य के अधिकारी थे, और विषम परिस्थितियों के कारण राजा ने अपने संकल्प को परिपूर्ण करना और कैकेयी माता के द्वारा अपने वचनों को राजा से जो वरदान देने के लिए कहा था उनका निर्धारण करने के लिए, और इस सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाने के लिए वह वरदान 2 मांगे गए, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास दे करके अनेक प्रकार के अत्याचारी, अहंकारी, धर्म की हानि और अधर्म का
अधर्म लगातार वृद्धि हो रही थी, धर्म की हानि हो रही थी। ऐसे अवसर पर राम जैसे अवतारियों की आवश्यकता पूरी सृष्टि में ज़रूरत थी। और मानव भावों को इस सृष्टि के प्राणियों को बचाने जो ऋषि हैं, मुनि हैं, ज्ञाता है, धुरंधर हैं, अपार ज्ञानी हैं, जो रात दिन परमात्मा की आसक्ति में लगे हैं और मानव चेतना को जगाने के लिए और परमार्थ के लिए भगवान राम जी का अवतरण हो करके और 14 साल का वनवास उन्हीं की योग्य था। यह के अंतःकरण में कि राम ही ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए मुझे दशरथ जी से कठोर वर मांगने पड़ेंगे और अपने को कठोरता के सागर में डूबो कर रखना पड़ेगा। भले ही मेरी अवहेलना होगी, लोगों में मेरी अनेक प्रकार से मेरे बारे में बुराइयां कही जाएंगी, लेकिन राम ही ऐसे हैं जो 14 साल तक वन में रह के अनेक प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य करने में समर्थ हुआ। तो राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का होता है उसी का होता है। उसका नाम जब उन्होंने सत्यकेतु ने प्रताप भानु रखा और दूसरे पुत्र का नाम जो है आर्यवर्धन रखा, जिनकी भुजाओं में अपार बल था, शक्तिशाली थे और युद्ध में पर्वत के समान अटल रहते थे। भाई भाई में बड़ा मेल जोल था, परस्पर एकता थी। दोनों दोष और छलों से रहित थे, सच्ची निष्ठा के थे। प्रीति और जेठे पुत्र को राज्य सत्यकेतु ने दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए और अपने आप भगवान के भजन के लिए वन को चले गए। जिस प्रकार यानी मनु और शत्रुपा जो है पूरा साम्राज्य, उसी प्रकार का दूसरा प्रसंग है जब भगवान राम जी का अवतार का दूसरा प्रसंग है। जब प्रताप यानी तब उनका जो ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु था, जब प्रताप ही भयउ नृपौ, जब प्रताप भानु को राजा बनाया गया तब नभ फिरी दिहाई देश, देश में उनकी दुहाई, चारों ओर उनका यश गान मान मर्यादा और वेदों में बताई गई जो विधि के अनुसार प्रताप भानु का बहुत बड़ा विचित्र प्रसंग है। दोस्तों, उत्तम रीति के प्रजा का पालन करने वाले इस प्रकार मर्यादा भगवान राम जी ने अपनी लीला को भगवान के स्वरूप में दोस्तों ऐसे ही लोग विराजमान हुए और इस सृष्टि को उन्होंने हमेशा संजो कर रखने का प्रयास किया। तो प्रजा पाल अति वेद विधि कतहु नहीं अगलेश, और राज्य में पाप का कहीं भी लेश मात्र राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गई सब शोका, यानी ये भाव थे। सब लोग सुख का जीवन यापन करते थे, नहीं दरिद्र कोई दुखी न जीना, कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था। तब ऐसे ही भावों से सुसज्जित प्रताप भानु नाम के राजा अरिमर्दन और प्रताप भानु दो भाई थे जिनका आपसी प्रेम था। बड़े भाई को साम्राज्य प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपनी मान मर्यादा के अनुसार किस प्रकार के कार्य किए। राजा का हित करने वाले शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान वह कहलाते थे। नृप हितकारक सचिव शयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना, सचिव शयान बंधु बलबीरा। और उनके जो सलाहकार थे, जो आज सलाहकार की भूमिका निभा रहे थे, वह बड़ी बुद्धिजीवी थी। उनका मंत्री बुद्धिमान और धर्म की रुचि के अनुसार चलने वाले थे, धर्म की नीति के अनुसार चलने वाले थे। तो सचिव शयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। और प्रताप भानु जो राजा थे, स्वयं राजा बड़े ही प्रतापी और ज्ञानी थे, रणधीर थे। तो सेन संग चतुरंग अपारा, और उनकी चतुरंगिनी जो सेना थी वह पूर्ण रूप से बलिष्ठ थी। अमित सुबढ़ पर समर, और जिनके असंख्य योद्धा थे, जो सबके सब रण में युद्ध में जूझ कर पूर्ण निष्ठा के साथ देश की मान मर्यादा और राजा के प्रताप को हमेशा
आगे को बढ़ाने का प्रयास निरंतर राजा के स्वरूप को गौरवशाली बनाने की प्रेरणा से अभिभूत थी। अपनी सेना को देखकर राजा जो है अरुबाजी गौगेन राजा बहुत प्रसन्न हुए और घमासान ऐसी जब प्रताप भानु ने राज्य संभाला और जब यानी सत्यकेतु ने उनको राज्य दे दिया, तब उन्होंने जब अपना राज्य संभाला तो अपार खुशी, जिस प्रकार अयोध्या का सौंदर्य भगवान राम जी के जब रामचंद्र जी वन से अयोध्या लौटे थे उस प्रकार का जो वर्णन था वही वर्णन प्रताप भानु राजा ने भी अपने प्रजा के साथ इस प्रकार के भाव किए। तो दिग्विजय के लिए सेना सजाकर राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर अनेकों राजाओं के साथ उन्होंने युद्ध प्राप्त करके अपना आधिपत्य स्थापित किया, बहुत लड़ाइयाँ की और इससे वह राजाओं को बलपूर्वक उन्होंने जीत लिया, क्योंकि प्रभावशाली थे, प्रतापी थे और सत्य निष्ठा पर चलने वाले थे। सप्तद्वीप भुजबल बरकिला उनका जो बाहों का बल था, भुजाओं का बल, वह सातों द्वीप जो है उनके बस में थी और राजाओं ने ये दंड को ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। तो सभी राजाओं को उन्होंने थोड़ा बहुत दंड दे करके उनको छोड़ दिया और संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा हुए। जिस प्रकार मर्यादा वस्तु भगवान अयोध्या में एक छत्र राज्य करके मानव चेतना और अयोध्या वासियों को आज भी भगवान रामचंद्र जी का जो राजपाट है, कैसे उन्होंने मर्यादित स्वरूप से अपने जीवन को चरितार्थ किया, तो भगवान के अवतरण का एक कारण यह भी है। तो संसार भर को अपनी भुजाओं के बल के वश में करके प्रताप भानु ने स्ववश विश्व करे बहुबल निजपुर की न प्रवेश अर्थ धर्म कामाज सुखो सेवई सबई नरेश। तो अपने नगर में प्रवेश किया उन्होंने, सब राजाओं को अपना अपना अर्थदंड दे करके सब में अपना आधिपत्य स्थापित करके और फिर अपने जब वह नगर में अपना शासन करने लगे, तो राजा को अर्थ धर्म काम इन तीनों से पूर्ण रूप से आसक्ति थी। यानी न अर्थ की कमी थी, धर्म के अनुसार कार्य होते थे और प्रत्येक कार्यों में निष्कामता थी, निष्काम भाव से कार्यों को किया जाता था। तो सुखों का समय अनुसार सेवन किया उन्होंने। तो इस प्रकार अपार सुख के यानी जिस प्रकार संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से प्रताप भानु ने राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया, तो राजा अर्थ धर्म काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करते थे और उनकी मान मर्यादा को देखते थे। तो इसी स्वरूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दूसरे अवतरण, दूसरा कारण क्या है कि उनका अवतरण का, तो इससे पहले दोस्तों प्रताप भानु के स्वरूप को जो सत्यकेतु नाम के राजा थे, आदिमर्दन उनके दूसरे भाई थे, ज्येष्ठ भाई होने के बाद प्रताप भानु में के पास सब कुछ सार पदार्थ थे और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। तो राजा का हित करने वाले और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उनका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर थे। तो साथ में उनकी अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सबके सब मन वचन और कर्म से यानी पूर्ण निष्ठा भावों से अपने शासन को देश के लिए मर मिटने वाले थे और पूर्ण संकल्पित थे। अपनी सेना को देखकर राजा अपार हर्ष का अनुभव करते थे, क्योंकि सभी राजाओं को उन्होंने विजय प्राप्त करके अपना प्रभाव कैसे आगे बढ़ाया।
तो इससे पहले दोस्तों आज के शुभ पंचांग की गणना। तो आज दोस्तों, आज 18 जनवरी 2025 माघ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। आज दिन शनिवार और यमगंड योग आज 1:58 से 3:18 तक है। यमगंड योग के अंतर्गत किसी प्रकार के भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस योग में चंद्रमा और सूर्य की जो है एक दूरी, निश्चित दूरी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी कार्य, शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। तो कलिग शाम को 7:14 के से 8:35 तक सुबह कलिग है। दुर्मुहूर्त 8:40 से 9:23 तक प्रातः, और वर्ण्यग 10:50 से 12:37 तक सूर्य मकर राशि में। और सबसे पहले दोस्तों आज शोभन योग है 1:15 तक। उसके बाद करण बालव और तैतिल शुभ फलदायक दिन तो माना गया है, लेकिन अतिगंड योग है। अतिगंड योग में शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा विशेष दूरियों की स्थिति होती है। तो आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:15 से 12:58 तक, और अमृतकाल आज का दोस्तों 7:53 से 9:37 तक। ब्रह्म मुहूर्त 5:37 के 6:25 तक। राहु काल आज, जिसके दौरान कोई भी कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है, 9:55 से 11:16 तक प्रातः। सूर्योदय आज दोस्तों 7:14 पर होंगे और सूर्यास्त 6 बजे। अतिगंड योग दोस्तों सूर्य और चंद्रमा के विशेष दूरी को कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में विशेष दूरी होती है तो उसको अतिगंड योग कहलाता है। और हिंदू धर्म के अनुसार अहम मतलब इसकी अहम भूमिका होती है, और किसी भी कार्य को प्रारंभ इस योग के अंदर नहीं करना चाहिए। यह हमारे ज्योतिष शास्त्रों का विधान है। तो दोस्तों आज के सूक्ष्म रूप में वर्णन करते हैं। दोस्तों आज शनिवार का दिन है। शनिवार की प्रकृति आप जानते हैं दारुण होती है। यह भगवान भैरवनाथ और शनि पूजा का दिन माना गया है। और शनि जो है कर्म फल दाता है और न्याय प्रिय देवता माने गए हैं। कर्म प्रधान विश्वरथ रागा जो जस करहि तस फल शाखा, और कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो जो कर्म करते हैं उनको सुख देते हैं, जो कर्महीन होते हैं उनको परेशानी में डालते हैं। और कर्मों में न्याय प्रियता होना, शनिदेव की जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय किसी प्रकार के भी अन्याय होने से बचने के लिए शनिदेव ने अपना प्रभाव दिखाया। शनिवार को पूरे विधि विधान के साथ भगवान शनि पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। शनि अगर ग्रह किसी का कमज़ोर होता है तो उसके लिए शनि भगवान में दीपक जलाना चाहिए, और शनि को तेल अर्पित करना चाहिए, सरसों का तेल। हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना गया है। ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ का जाप करना चाहिए। नाम जाप करने से दोस्तों बड़ा जीवन में एक अलग ही प्रभाव हमारे जीवन में होता है। नाम जप जो है वह जीवन को हमारा पूर्ण साधनामय बना देता है। तो समस्त मुसीबतों का छुटकारा निवारण पाने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके भगवान शनि की पूजा शाम के टाइम पर समय पर की जाती है। और किसी भी प्रकार के गरीब है, दीनहीन है, असहाय है, वृद्ध है और जो अपाहिज हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। उनका अपमान नहीं करना चाहिए, किसी की हंसी नहीं करनी चाहिए।
तो ये भगवान कर्तव्यों के अनुसार दोस्तों मानव जीवन में अनेक प्रकार के प्राणी हमको देखने में मिलते हैं। तो हर प्राणी का सम्मान करना, हर मनुष्य का सम्मान करना, हर प्राणी की अहिंसा परमो धर्म की के भावों को रखना, तो हमारा जीवन दोस्तों इस इहलोक और परलोक में हमको सामर्थ्य अवश्य मिलती है। तो शनिवार को प्रसन्न करने के लिए जितना आप सेवा करेंगे, भाव करेंगे, दीनहीन हैं, गरीब हैं, जो वास्तविक जो जिनको आवश्यकता है, जो कर्म में आसक्ति रखते हैं, जो कर्म करने में परेशानी महसूस करते हैं, तो इस दिन दोस्तों उनको खिचड़ी खिलाना शुभ माना गया है। उनकी सेवा करना शुभ माना जाता है। प्राणियों की सेवा करना, कौवा है, कुत्ता है, जो दीनहीन इस प्रकार के पशु पक्षी होते हैं उनकी सेवा करना शुभ माना गया है। शनि को प्रसन्न करने के लिए कर्मयोग का अभ्यास और दान पुण्य करना शुभ माना गया है। सरसों के तेल का दीपक जलाना, हनुमान और शनि देव का सानिध्य, कलयुग के देवता के रूप में हनुमान जी और शनि की पूजा की जाती है। इस दिन दोस्तों सात्विक भोजन का प्रयोग करना चाहिए और नशीली वस्तुओं का प्रयोग करने से वर्जित। तेल का दान करना चाहिए, तिल का दीपक जलाना चाहिए, ओम शं शनिचाय का पाठ करना चाहिए। काला कपड़ा और सामान इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। लोहे का सामान, नमक है, तेल है, यह अशुभ माना जाता है। और इस दिन जन्मे जो जातक होते हैं और निश्चयी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, व्यावसायिक होते हैं, सीधे साधे होते हैं और काले व गहरे नीले कपड़े इस दिन पहनने का योग है। और काला तिल है और काले कपड़े हैं, काली चीज़ें दान, गरीबों को दान करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में अच्छे कर्मों के प्रति हम आसक्त होते हैं। इस प्रकार शनिदेव जो है न्याय के देवता और कर्म फल प्रदाता माने गए हैं। जो जस करें तस फल साका। दोस्तों इसी के परिणाम स्वरूप इस संसार के भर की अपनी भुजाओं के बल से प्रताप भानु ने सभी राजाओं को अपने वश में करके अपने नगर में जब उनका प्रवेश होता है, तब राजा अर्थ धर्म काम के सुखों को समयानुसार उनका भोग करते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का दूसरा कारण क्या था उनके अवतार लेने का इस सृष्टि में? भूप प्रताप भनु भल पाई, कामधेनु पे भूम सुहाई, सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। तो राजा भूप प्रताप भानु बल पाई, राजा प्रताप भानु का जो बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। यथा राजा तथा प्रजा कहा गया दोस्तों। और जिस राजा के राज्य में सुकून होता है, अच्छे कार्य होते हैं और प्रजा हमेशा सुखी होती है, जिसका राम राज्य में था, तो उस राजा के वह राजा जो है वह धन्य होता है। और जिस राजा के राज्य में अगर प्रजा दुखी होती है, परेशान होती है, तो वह राजा नरक का अधिकारी होता है। ये रामचरितमानस में कहा गया है, तुलसीदास ने वर्णन किया है। तो राजा प्रताप भानु ने अपने बल, भगवान के आशीर्वाद से बल पाकर सुंदर भूमि काम मनचाही वस्तु देने वाली हो गई और उनके राज्य में सब कुछ वर्जित, प्रजा सुखारी, प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा बन गई। जिस प्रकार राम राज्य की रचना थी, उसी प्रकार प्रताप भानु के राज्य में भी सब लोग सुख का अनुभव करने लगे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, न हित हेतु निखौ नवनीति, नित नीति, गुरु सुरु संत पितर मही देवा,
करें सदा नृप सबके सेवा। तो धर्म की रुचि मंत्री का श्रीहरि के चरणों में प्रेम था और वह राजा के हित के लिए सदा उनकी नीति के अनुसार, तो नीति धर्म और आस्था के अनुसार वह कार्य करते थे। राजा गुरु सुरु संत पितर मई देवा, राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। इतना प्रतापी राजा, इतना ज्ञानी राजा, प्रतापवान राजा जो थे, उन्होंने अपने प्रजा को जिस प्रकार से सुख दिया और अपने गुरुओं को जिसका मर्यादा भगवान रामचंद्र जी ने अपने कुल गुरुओं की सेवा की और भी जितने भी संतरे थे सबकी उन्होंने अनेक ऋषि मुनियों के साथ उनका सानिध्य 14 वर्ष के वनवास के दौरान हुआ। देवता हैं, संत हैं, पितर हैं, तो ये सब दोस्तों हमारे अभीष्ट होते हैं। इनको याद करना, इनकी पूजा करना, इनका मान मर्यादा रखना, तो अपने संस्कारों की दिव्यता को बढ़ाना है, संस्कारों का सुंदर सुसज्जित करना है संस्कारों को। तो गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इनका ध्यान रखना, इनका मान सम्मान करना, यही नीति है, यही मर्यादा है। तो इन सब की सदा सेवा करते थे प्रताप। भूप धर्म जय भेद बखाने, सकल करें सादर सुख माने, दिन प्रतिदेव विविध विधिदाना, सुनई शास्त्र वर वेद पुराण। और वेदों में भूप धर्म ये वेद बखाने, वेदों में राजाओं का जो धर्म बताए गए हैं और राजा सदा आदरपूर्वक सुख मानकर उनका अनुपालन करते थे। सकल करें सादर सुख माने। तो ये नहीं कि रावण की तरह जो है प्रजा को अनेक प्रकार के दुखों में डाल करके स्वयं अहंकार और व्यभिचारी बन करके प्रजा का अहित करने के बाद उनके जिन्होंने मर्यादा भगवान राम की बात भी नहीं सुनी अपने अहंकार के कारण, मत के कारण, क्योंकि राक्षसी माया में वह चले गए। तो वेदों में राजाओं को धर्म बताए, जो धर्म राजाओं को बताए गए हैं, क्या नीति है, क्या मर्यादा है, क्या संस्कार हैं, कैसे हमें अपने राज्य को सही ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए, तो यही नीति होती है। तो राजा सदा आदरपूर्वक उनका मानकर उनका पालन करते थे, उनका निर्वहन करते हैं। दिन प्रतिदेव विविध विधि दाना, प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देना और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण का सुनना, उनका अध्ययन करना, उनका अनुसरण करना, ये राजा के चरित्र में विराजमान थे ये गुण। तो नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाई, सब तीरथन विचित्र बनाई। और उसी राजा ने उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र विप्र भवन सुर भवन सुहाई मंदिर सब तीर्थों को बनवाए। तो जो मान मर्यादा और अपने और यानी गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मणों का मान सम्मान करता है, वही राजा जो है सुंदर विचित्र प्रकार के कार्यों को करके अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाता है, अपनी प्रजा को सुख के लिए कार्य, प्रजा के सुख के कार्य करता है। जहाँ लगी रहे कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नपौ किए सहित अनुराग। तो वेद और पुराणों में हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और पुराणों में जितने भी प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, तो बार सहस्त्र सहस्त्र नप किए सहित अनुराग। राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित 1000 बार किया और परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस सृष्टि को सृजन के लिए
अच्छे भावों का संचार किया। हृदय न कथुफल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुधाना। और एक बात और है दोस्तों कि राजा के हृदय में किसी फल की कामना नहीं थी। निष्काम और निस्वार्थ ढंग से वह रूप से सेवा भाव में हमेशा समर्पित रहते थे। भूप विवेकी परम सुजाना, राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे। और करें ये धर्म कर्म मन मानी। वह ज्ञानी राजा महान ज्ञान के पिपासु परमात्मा की कृपा जिन पर थी। कर्म मन और वाणी, मन कर्म और वाणी जो कुछ भी धर्म कहता है, नीति कहती है, मर्यादा कहती है, वासुदेव अर्पित नवज्ञानी, सब भगवान कामदेव के अर्पित कर दे करता। तब कोई भी हृदय में किसी फल की चाह के बिना राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे। और करें जो धर्म कर्म मन मानी। राजा इतना ज्ञान के पिपासु थे कि कर्म मन और वाणी से जो भी धर्म कहता है उसी के अनुकूल वह भगवान वासुदेव के अर्पित करके अपने कार्य को सामर्थ्य देते थे, अपने कार्य में सामर्थ्य पैदा करते थे। तो चढ़ी बर बाज पार एक राजा, मृगया कर तन साज समाजा, विंध्याचल गंभीर बन गया हूँ, मृग पुनीत बहु मारद भय। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जो है सजाकर विंध्याचल के घने जंगलों में गए। विंध्याचल गंभीर बन गया हूँ, मृग पुनीत बहु मार से हूँ। और वहाँ उन्होंने बहुत उत्तम उत्तम हिरण मारे। तो ये जो है राजा ने जो है हिंसा, फिर विपिन नभ देख बराहु, जन बल दृढ़ शरीर कर राहु, बड़े विधु नहीं समास मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलित नाही। तब राजा ने वन में फिरते हुए जो एक सुअर को देखा और दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था उस सुअर का कि तो वह सुअर ऐसा दिखता है कि मानो चंद्रमा को ग्रस करके मुंह में पकड़कर राहु वन में जा करके छिपा। तो चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह बहुत ही उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दशन छवि गाई, तनु विशाल पावर अधिकाई, पीवर अधिकाई, घुरु घुरात है औरों पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही नहीं गई है। जो राजा ने उस सुअर को देखा उसका शरीर बहुत ही विशाल था और मोटा था और घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख गया। जब राजा वहाँ पर अपने घोड़े को लेकर गए तो उसने अपना वह आश्चर्य हो गया कि जंगल में कौन ऐसा आ गया। नील महीधर शिखर समो देख विशाल बराव, चपरी चलेऊँ है छुटिक न पौ हाँग न हो निभा। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चले और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं किया जा सकता। तो ये भगवान के दूसरे अवतार की कहानी यानी का प्रसंग तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि प्रताप भानु राजा एक इस प्रकार के राजा थे जो परोपकारी थे, मान और सम्मान मान मर्यादा के अनुसार चलने वाले थे। लेकिन एक दिन जंगल में जाकर के उन्होंने मृग को मारने के लिए शिकार करने के लिए गए तो उनको एक सुअर दिखाई दिया। और आज के प्रसंग में दोस्तों उस सुअर का वर्णन हम कर रहे हैं। तो आगे तो इसी के परिणाम स्वरूप राजा प्रताप भानु आगे का वर्णन दोस्तों वह सुअर क्या प्रतिक्रिया करता है, क्या आगे होता है,
और मरण क्या है, वह जो है रचना जो है आगे के प्रसंग में, इसीलिए कहा है वैरागी भाव। असफलताएं, हादसे, छल, विश्वास घात और पराजय जीवन के प्रति आसक्ति में कमी लाते हैं। आज के जो प्रेरणादायक प्रताप भानु के जीवन से हमें एक प्रकार के भाव प्राप्त होते हैं। तो पराजय जीवन के प्रति जब आसक्ति में कमी लाते हैं तो जीवन से उबने का प्रमुख कारण तो यही होता है कि हम जिन चीज़ों की आकांक्षा करते हैं वह हमें सही समय पर न मिल सके, जिसका संसार से मन उचट गया, उसे संसार से विमुख मान लिया जाता है। उसके लिए बड़े ही नकारात्मक भाव से कहा जाता है कि बैरागी हो गया। यानी वास्तव में जो उचाड़ होता है, जो चंचलता होती है, जो बैरागी का भाव उत्पन्न होना है, दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? जो उचाड़ होना या अस्थायी रूप से जो उचाड़ होता है, जबकि बैरागी स्थायी होता है। जिस प्रकार शत्रुपा को और मनु को बैरागी हुआ, भगवान में पूर्ण रूप से विलीन हो गए, यानी ब्रह्मलीन हो गए। उसी प्रकार सत्यकेतु नाम के राजा ने अपने दोनों पुत्रों को, बड़े पुत्र को प्रताप भानु को राजा बना करके बैरागी के भावों से अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाने का भाव व्यक्त किए। तो रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इस सृष्टि में अवतरण लेने का पहला कारण तो बताया। दूसरा कारण दोस्तों क्या था, वह प्रताप भानु की कहानी जब पूरी प्रसंग हम पढ़ेंगे तो बैरागी हो गया। वास्तव में उचाड़ होना और बैरागी भाव का उत्पन्न होना, दोनों में काफ़ी अंतर है। जीव उचाड़ होता है तो अस्थायी रूप से, जबकि बैरागी स्थायी होता है। और हालांकि यह समझना भी आवश्यक है कि संसार में जो उचाड़ होता है और बैरागी की दिशा में प्रथम सोपान है। जिस किसी ने भी संसार में विमुखता का साथ दिया वह आत्म उन्नति के मार्ग का पर निकल पड़ता है, जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। वही मनु और शत्रुपा और सत्यकेतु से हमको आज के प्रसंग में जो बातें थी। तो आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में दोस्तों बहुत जगह हमने पढ़ा है कि वह कहते कि वेदांत सार में मोक्ष का पात्र होने के लिए 4 योग्यताओं की अनिवार्यता बता गई है, जिसमें है विवेक है, वैराग्य है और षड संपत्ति है और मुमुक्षुत्व है। यानी विवेक का अर्थ है सत्य असत्य का ज्ञान होना, अच्छाई बुराई का ज्ञान होना, नित्य अनित्य का बोध, और दूसरा साधन वैरागी अर्थात असत्य एवं मिथ्या का त्याग, भोगों का त्याग एवं फल की अनासक्ति। तो अतः वैरागी दूसरी अनिवार्य योग्यता है। स्पष्ट है कि दोस्तों वैरागी भाव की उत्पत्ति संसार की दृष्टि में जीवन में पलायन हो सकती है, परंतु यह तो जीव में एक उपलब्धि है जो सबको सहजता से प्राप्त नहीं होती। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अंतिम समय में समाधि लेकर के हनुमान जी को हमेशा के लिए इस सृष्टि में अवतरित होने के लिए वरदान दिया था। सृष्टि में हमेशा के लिए अमरत्व का वरदान दिया था। तो सोचिए, अगर हम अपने अंतःकरण में सोचते हैं कि वह ईश्वर कितना दयालु है, जो दुख भी निर्दोषी से नहीं देता है और भोगों में रुचि न होना जो उचाट होता है, और उन्हें भोगने की चाह ही
समाप्त हो जाना वैरागी है। तो इस दृष्टि से देखें तो दोस्तों, उचाटना, विचलित होना जीवन की सुंदर घटना है। यह जो स्थिति है आत्मा की होती है। तो संसार में प्रचलित राग के बिना मन विचलित हो जाए तो वैरागी उत्पन्न होता है। तो संसार के प्रति राग की महत्ता भी सामने आती किसी भी सापेक्ष में विराग होगा, निरपेक्ष होता है। तो मात्र ईश्वर के प्रति राग आ सकता है। तो हम अगर वैरागी भाव अगर हमारे आते हैं तो ईश्वर की अनुकंपा से आते हैं। जिसका मनु और शत्रुपा और सत्यकेतु ने अपने जीवन में वैरागी के भावों का रामचरितमानस में तुलसीदास ने जो वर्णन किया है, वो हमारे लिए वैरागी और उचाटन जो होता है उसमें कितना अंतर होता है। और वैरागी जो स्थायी होता है वो अपने जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन में इसी सामर्थ्य को लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, परायण के लिए पुरुषोत्तम के रूप में जिन्होंने सब कुछ राजपाट से मोह माया त्याग करके जन कल्याण, लोक कल्याण, मानव कल्याण, प्राणी कल्याण, तो अहिंसा परमो धर्म को सर्वोपरि मानते हुए असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। इन्हीं भावों के साथ दोस्तों आज प्रताप भानु राजा के प्रभाव का जो दूसरा कारण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के दूसरे अवतरण का कारण है, पूरा प्रसंग कल के प्रसंग में होगा। अपनी वाणी को विराम देते हुए इसी प्रकार रामचरितमानस का अनुसरण करते रहें और अपार प्रेरणा के भावों का संचार हमारे जीवन में होगा। हम सुख का अनुभव करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति होगी, साधना से वैरागी प्राप्त करके हम यहलोक और परलोक को कैसे साधने में समर्थवान होंगे, यही भाव तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़े प्रासंगिक ढंग से वर्णन किया है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। जय श्री राम।